देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज मित्रों आप सब लोगों को नवरात्रि के विषय में आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि नवरात्रि क्या होती हैं। आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग दो ही नवरात्रि के विषय में जानते हैं। एक आश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक की जो नवरात्रि होती हैं उसको जानते हैं। दूसरे चैत्र पक्ष की, चैत्र मास में कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक की जो नवदुर्गा बोले जाते हैं उनके विषय में लोग जानते हैं। और दो ही नवरात्रि का व्रत भी करते हैं, नियम भी करते हैं, साधना भी करते हैं। भगवती माता को प्रसन्न करने के लिए लोग 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं। उनकी हवन पूजा पद्धति से उनकी खूब सेवा भी करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्यान्य भी प्रयास करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दो नवरात्रि और होती हैं। वो नवरात्रि हैं, एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक की, जो भड्डली नवमी तक मानी गई है। वो भड्डली नवमी जो लास्ट में पड़ती है वहाँ तक ये प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक ये गुप्त नवरात्रि का विधान होता है। दूसरे माघ मास में आधे माघ मास अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक ये गुप्त नवरात्रि होती है। अर्थात इसमें जो है 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं एक वर्ष में। और गुप्त नवरात्रियों का विशेष भी महत्व भी बहुत होता है। इसमें जो भी लोग विधि विधान से जो कार्य करते हैं, देवी की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसमें देखने को तो वही साधारण दिखाई देता है। हवन है, पूजा है, पद्धति है, पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, जो भी कर्म देवी की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो देखने में तो सभी साधारण होते हैं, लेकिन उसका महत्व विशेष होता है। उसका जो ज्ञान होता है, जो अंतर्मुखी जो उसकी सिद्धि होती है वो अदृश्य होती है। तो इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा गया है। दूसरे इस गुप्त नवरात्रि के विषय में जो भी आप जैसे व्रत कर रहे हैं या जो भी आप विधान कर रहे हैं उसके विषय में कोई किसी को ऐसी बात बताई भी नहीं जाती है। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग अपने बातों बातों में ये बता देते हैं कि हम तो भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए ये पूजा करते हैं, ये पाठ करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतने घंटे पूजा करते हैं, इतना हवन करते हैं, रोजाना हवन कर रहे हैं। इस तरह से वो आवेश में आकर के, भावावेश में आकर के ऐसी बातें बताते रहते हैं। तो जबकि ये बिल्कुल निषेध है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, भक्ति के लिए कर रहे हैं, शक्ति के लिए कर रहे हैं, देवी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो भी आप अपना गुप्त ही रखें। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का विशेष ही महत्व कहा गया है। और ये गुप्त नवरात्रि परम आदरणीय है और इनसे भक्तों के नाना प्रकार की समस्याओं के निदान भी इस गुप्त नवरात्रि में समाप्त करने से समाप्त होते हैं। साधक इसमें जो है शास्त्रों में कहा गया है कि सया रहस्यमासीनम गुप्ते नवदिने शुभे। ये गुप्त के 9 दिन जो हैं बहुत ही शुभ हैं। इसमें बहुत रहस्य की बातें हैं। और सिद्ध मापनोति दुर्बलम त्रिश्लोक, इसमें ऐसी तीनों लोक में कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो भक्त इन नवरात्रियों में उनकी तपस्या करके, उनका तप करके प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इस तरह की ये नवरात्रि हैं। मेरा मानना ये है कि आप जितना भी करें उतना गुप्त भी रखें और करें भी। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करें,
गुप्त नवरात्रि में आप कोई भी एक नियम बना लें, 2 नियम बना लें, 3 नियम बना लें, ज़्यादा नियम के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जितने अधिक नियम होंगे उतनी दिक्कत होती है। आप गृहस्थी जीवन में रह रहे हैं, अथवा आप सन्यासी अवस्था में हैं, अथवा आप जो है विरक्त हैं, जैसे भी हैं, तो उसमें आप जो है ऐसे नियम बना लें जिन नियमों का आप पालन भी कर सकें और नियमों को पालन करने में कोई कठिनाई भी न हो। संसार में रह करके तमाम तरह की समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भक्ति के प्रति आरूढ़ होकर के ऐसा सरल नियम रखें जिसके आप करने से आपको कोई कठिनाई न हो। ये गुप्त नवरात्रि पंचांग के अनुसार 14 जुलाई को और शाम को 3:14 से ये प्रतिपदा लग जाएगी। इससे पहले अमावस्या है, ये 14 जुलाई को बहुमती अमावस्या है, इसके बारे में भी आप जानते ही हैं। इसी दिन 14 जुलाई को 3:14 से ये प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रियों का मान जो चलेगा वो 15 जुलाई से माना जाएगा। 15 जुलाई को पुख्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा संयोग बना है। नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र पुख्य होता है, नक्षत्रों का राजा जो होता है वो पुख्य होता है। तो इस नवरात्रि में जो पुख्य नक्षत्र से प्रारंभ गुप्त नवरात्रि हुई है, तो इससे आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी शुभ है। जिसका राजा अच्छा होगा उसकी प्रजा सुखी रहेगी, जिसका राजा खराब होगा उसकी प्रजा दुखी रहती है। तो इसी प्रकार से आप ये समझ लें कि ये प्रतिपदा से, अर्थात 15 जुलाई प्रतिपदा है, बुधवार का दिन है, यहाँ से ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। इसमें करने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, करते हैं लोग, फिर भी आप जिस देवी की भी साधना करते हैं अथवा आप किसी भी इष्ट की साधना करते हैं, देवी की भी बात आप एक बार के लिए रुक जाएं, लेकिन आगे की बात बताऊं मैं कि आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, चाहे शंकर जी के उपासक हैं आप, चाहे विष्णु भगवान के उपासक हैं, चाहे हनुमान जी के उपासक हैं, चाहे राधा रानी के उपासक हैं, अर्थात आप किसी भी इष्ट के उपासक हैं, आप उसी इष्ट की साधना इन गुप्त नवरात्रियों में अगर करते हैं तो उससे आपको अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और उस इष्ट की आपके ऊपर अनन्य कृपा होती है। एक बात ये समझ लें, ये जरूरी नहीं है कि आप देवी के ही उपासक हों। अगर आप देवी के उपासक नहीं हैं किंतु अन्य इष्ट की उपासना करते हैं, तो जिस इष्ट की भी उपासना करते हैं उसी इष्ट के गुरु मंत्र को आपने दीक्षा प्राप्त की है, आप गुरु की साधना करते हैं, गुरु के मंत्र का जाप करते हैं, तो उसी गुरु मंत्र की अगर आप साधना करते हैं तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस एक इष्ट की साधना करते आ रहे हैं अब तक, और फिर उसको अन्य अच्छे योगों में भी आप उसी इष्ट साधना को करते हैं, तो उसकी महत्ता अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। वही एक साधना आपको कल्याण के लिए प्राप्त हो जाती है। अब इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका महत्व इसलिए है कि आपका कोई भी इष्ट है, किसी भी इष्ट की साधना करते हैं और वो साधना गुप्त नवरात्रियों में करते हैं। इन गुप्त नवरात्रियों में अगर आप करते हैं तो उससे गुप्त नवरात्रियों के प्रभाव से आपको उस इष्ट की पूरी साधना का पुण्य मिलता है, पूरी साधना का पुण्य मिलता है और उससे अंतर्मुखी ज्ञान पैदा होता है। देखने में तो आप ये साधारण पूजा हो रहे हैं, जैसे रोज करते हैं वैसे ही आप कर रहे हैं, लेकिन उसका महत्व, उसका ज्ञान अंतर्मुखी होता है और अंतर्मुखी ज्ञान होने से आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपके संसार में रहते हुए जितने भी प्रकार के कारण से कार्य विशेष रुकते हैं, तो वो भी सब स्वतः ही अपनी क्रिया से ही, उसी सामान्य क्रिया से ही वो पूरे होते चले जाते हैं।
तो इसलिए बात समझने की भी है और करने की भी है। आप समझिए भी और करिए। वैसे जो देवी के भक्त हैं वो 10 विद्या इसमें कही गई हैं। साधना में 10 महाविद्या होती हैं, जिनमें काली हैं, तारा है, त्रिपुर सुंदरी यानी जिनको षोडशी माता कहते हैं वो त्रिपुर सुंदरी हैं, और भुवनेश्वरी देवी हैं, भैरवी हैं और छिन्नमस्ता ये देवी हैं। और इनकी जो साधना करते हैं तो ये छिन्नमस्ता के बाद में धूमावती है, धूमावती की भी साधना होती है। बंगलामुखी, मातंगी और कमला ये 10 महाविद्या हैं। इन 10 महाविद्याओं के विषय में कहा गया है कि ये 10 महाविद्या ऐसी हैं जिनकी साधना अगर करता है तो चतुर्मुखी, चहुमुखी और अन्यान्य अंतर्मुखी, बाह्यमुखी सब तरह का उसको भान ज्ञान संपन्न भगवती करा देती है। उसमें ये सब जितने भी स्वरूप हैं भगवती के, ये देवी पार्वती के ही स्वरूप हैं। देवी एक ही हैं और स्वरूप सब अलग अलग हैं। तो काली देवी का जो स्वरूप है वो भी भगवती पार्वती का ही स्वरूप है। ये क्या करती हैं? ये परम वास्तविकता और समय को भस्म करने वाली इनके अंदर क्षमता होती है, और अहंकार का संपूर्ण नाश करने वाली ये देवी होती हैं, काली देवी। तो ये सब जरूरी भी है। किसी को अहंकार ज्यादा हो जाए और अहंकार बस समझे, किसी को नहीं समझ के दे कोई बात, तो इसलिए अहंकार भी एक तरह से नाश की जड़ है। आपके पास भले ही सब कुछ है, अच्छी बात है, भगवत कृपा है आपके ऊपर, देवी की आपके ऊपर महती कृपा है, लेकिन आपको इस बात का अहंकार करना है तो ये गलत बात है। आज आपके पास जो भी कुछ भौतिकता में दिखाई देता है वो सब है तो भगवती की ही कृपा से। इसलिए इस बात का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार बढ़ता है, अहंकार होता है, तो काली जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लिहाजा वो आपके अहंकार को समूल नष्ट कर देती हैं। इसलिए आप 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। जो 10 महाविद्याओं के पुजारी हैं वो लोग इन महाविद्याओं की साधना करते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पूर्ववत भी एक बात बताई है कि अगर आप साधना करते हैं तो आपने जिस इष्ट को स्वतः शुरू से पकड़ा है, अर्थात आपके गुरु के द्वारा जिस इष्ट की आपको साधना मिली है, आप केवल और केवल उसी की साधना में बने रहें। गुप्त नवरात्रि आने पर भी आप व्रत रख सकते हैं। आप ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि हम पूरे 9 दिन तक फलाहार से रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर इसमें कठिनाई है तो आप एक ऐसा भी व्रत लेकर के चल सकते हैं कि नवरात्रियों में एक समय भोजन कर लेंगे। आपको नियम बनाना है और आपको उसी नियम पे चलना है, बात खत्म होगी। नियम भी आप ही बनाएंगे और आपको ही उस नियम पे चलना है। इसमें आपका इष्ट या भगवान या देवी जी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि जो आपने नियम बनाया है आप उस नियम का पालन करते हैं, तो इससे आपको भगवत शक्ति, भगवत कृपा ही प्राप्त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराहार नहीं रह रहे तो आपके ऊपर कृपा कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। आप जैसा भी नियम बनाने, आप ऐसा नियम बनाएंगे हम फलाहार से 9 दिन तक व्रत करेंगे तो फलाहार से ही करिए। आप ऐसा नियम बनाएं कि हम तो दिन में 4 चाय लेंगे और फलाहार भी लेंगे, केवल अन्न का भोजन नहीं करेंगे, बाकी जो हमारे आहार में, शुद्ध आहार में जो भी आता है फल इत्यादि वो हम ले लेंगे। तो आप ऐसा नियम बना ले तो इस नियम पर भी आप चल सकते हैं। आप ऐसा नियम बना लें कि हम दोनों टाइम तो नहीं व्रत करेंगे, एक शाम के टाइम भोजन करेंगे और फलाहार कर लिया करेंगे, ऐसे करके हम 9 दिन तक व्रत करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आप नियम बनाए उसी नियम का आपको ही पालन करना है और सान्निध्यता आपको भगवती की मिलेगी। आप जो नियम
बोल के चल रहे हैं, उसी नियम पे आप चल रहे हैं, भगवती प्रसन्न होंगे, आपका इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न होगा। अरे भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं समझ सकते? आप समझ सकते हैं कि जो भी आप नियम बना रहे हैं उसी नियम का आपको पालन करना है, आपकी भक्ति पूरी होती है। इस तरह से यदि आप इस तरह से साधना करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। इतना भी नहीं कर पाते तो केवल आप इतना रखिए कि प्रातः काल तक हम जो है पूजा पाठ करने से पहले फलाहार इत्यादि नहीं लेंगे, या हम व्रत नहीं कर पाएंगे, बिना व्रत के ही हम अपना पूजा पाठ बढ़ा देंगे। अथवा हम ज्योति की साधना करते हैं तो आप 9 दिन के लिए एक अखंड दीप की साधना कर सकते हैं। आप कुछ भी मत करिए, अपने घर में अपने मंदिर में आप अखंड दीप की स्थापना कर दें, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें, बस उसकी ही सेवा करते रहे, उसी को सुबह शाम देखते रहे, उसमें घी कम पड़ रहा है तो घी बढ़ा दें। आपकी पूजा हो रही है, आपकी साधना चल रही है, आप दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई तो साधना कर रहे हैं, आप उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आप यहां समझ लीजिए, आप उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो लोग बिल्कुल भी नवरात्रियों में देवी के प्रति, गुरु के प्रति अथवा अपना इष्ट के प्रति कोई भी साधन नियम नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप दीपक की साधना कर लें, एक ज्योति बना करके प्रातःकाल 15 जुलाई को स्थापना कर दें, ज्योति डाल दें, उसमें देसी घी कर दें और बस उसी का चिंतन करते रहिए और उसका दर्शन करते रहिए। सुबह शाम उनका दर्शन जरूर करिए, उसमें घी बढ़ाइए। बत्ती पर अगर फूल वगैरह आता है तो चिमटी से हल्के से फूल उतार दीजिए। आपको संदेह हो कि फूल झाड़ते समय में या बत्ती को संभालते समय में कोई डिस्टरबेंस हो सकता है तो आप उसी ज्योति से एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा बत्ती को घी में डुबो करके और जला करके अलग से रख लीजिए। आप सावधानी पूर्वक उस ज्योति को संभाल सकते हैं, पुनः उस ज्योति को उसी से आप प्रकट कर सकते हैं, अर्थात आपकी अनवरत वो ज्योति चलती है। तो कैसा भी अगर कोई नियम नहीं कर पा रहे तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। आप ऐसा नियम बना लीजिए कि 9 दिन तक हम सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कोई परिस्थिति आ जाएगी तब भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप केवल झूठ नहीं बोले, इतना एक नियम बना लीजिए। आप ऐसा नियम बना लीजिए कि हम 9 दिन तक गालियां नहीं देंगे। अरे कोई तो एक नियम बनाइए, 9 दिन तक किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई हमको कितनी भी गुस्सा दिलाए या क्रोध उत्पन्न कराए तब भी हम किसी को गालियां नहीं देंगे। अब वो गालियां मनुष्य को भी हो सकती हैं अथवा पशु पक्षियों को भी हो सकती हैं, या अपने व्यवहार में वो गलतियां हैं तो उन सबको दूर कर लीजिए। तो एक नियम बना लीजिए कि हम 9 दिन तक गालियां नहीं देंगे किसी को। आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो मत करो, कोई आपके लिए ऐसी व्यवस्था की बात नहीं है, लेकिन आप कोई एक नियम ऐसा बना लीजिए कि जिसका हम पालन कर सकें। आप 9 दिन तक किसी को भी गालियां न दें, अथवा 9 दिन तक हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। कोई हमसे कितने भी क्रोध की बात करे या हमारे कार्य बिगाड़े, लेकिन हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे। आप ऐसा भी नियम बना करके चल सकते हैं। साधना में कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई सा एक नियम बना लें, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। अक्षर से उसका 9 दिन तक पालन कर लें, कौन सी बड़ी बात है। सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा नियम भी आपका चल सकता है। एक समय भोजन करेंगे, आपका ऐसा भी नियम चल सकता है। आप दोनों टाइम भोजन करेंगे और सत्याचरण करेंगे, आपका ये भी नियम चल सकता है। आप किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं कर सकते तो आप ज्योति के दर्शन कर सकते हैं, आप ज्योति के दर्शन करें। अथवा 9 दिन तक आप किसी मंदिर में जा करके, देवी स्थान पर जा करके आप वहाँ का दर्शन करें, ये भी नियम बना लें। 9 दिन तक प्रतिदिन हम मंदिर जाएंगे और देवी के दर्शन करके आएंगे। अगर आप ऐसा भी नियम बना सकते हैं तो ये भी आपके लिए उत्तम ही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आपके गुरु ने कोई भी मंत्र दिया हो, उसी मंत्र का आप रोजाना जाप करें, पूजा करें, पाठ करें, उसी से आपका उद्धार
सुनिश्चित हो जाएगा। उसी से आपको अंतर्मुखी ज्ञान पैदा हुआ, वही आपको मोक्ष और कल्याण का भागी बनेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ आप यहाँ हैं कि 15 जुलाई से ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इनमें जैसा भी आप कोई नियम बना सकते हैं, उस नियम को बना करके और भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पण करें और कहें कि हे भगवती, हम कोई नियम साधना तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपके दर्शन कर सकते हैं और हमारे द्वारा जो भी अपराध गलती हैं उनको क्षमा करें। तो इस तरह से भी आप अपना कोई भी साधना का नियम बना सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आगे आपको इन गुप्त नवरात्रियों में और भी रोजाना के हिसाब से हम देते रहेंगे, कोई न कोई आप सुने, पूरा सुने, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। आपने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देख करके आपने छोड़ दिया, आगे पीछे कर दिया, तो इससे अधूरा ज्ञान। आप जो भी ज्ञान की बात सुने, समझें, उसको पूरा ही सुने और सुन करके उस पर अमल करें, तब ही व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है और पूरा अनुभव होता है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य